हेलो दोस्तों, एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस विषय पे है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो नवोदय विद्यालय समिति है, एनवीएस, इनमें आप में से बहुत सारे लोग इस स्कूल में पढ़े भी होंगे। बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट की शानदार स्कूल में एक गिनी जाती है। पूरे देश भर में इसके सेंटर्स हैं। तो इसकी कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई है। जैसे एनबीएस की दो टाइप की पोस्ट आती हैं, एक टीचिंग पोस्ट के लिए और एक नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो अभी जो वैकेंसी आई है 12 जनवरी को, 12 तारीख को, वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। कुल 16 टाइप की वैकेंसी है, 16 टाइप की कुल पोस्ट है उसमें। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है और किस तरीके से उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल 16 तरीके की पोस्ट है। पोस्ट क्या क्या है, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर है, इसकी कुल 5 पोस्ट है। फिर फीमेल स्टाफ नर्स है, कुल 82 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर ऑडिट असिस्टेंट, फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, फिर जूनियर सिविल इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, फिर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इस तरीके से कुल 16 तरीके की पोस्ट है। कुल वैकेंसी कितनी है आपकी? 1925। मतलब ये जो 16 पोस्ट मैंने आपको बताई, इन सबको मिला के कुल वैकेंसी कितनी है? 1925। मतलब ठीक ठाक संख्या वैकेंसी की है। मतलब अभी चूँकि पिछले 2-3 साल में आप जॉब की हालत देख ही रहे हैं कि कहीं 100 पोस्ट, कहीं 200 पोस्ट, कहीं 300 पोस्ट आ रही है। तो उस कंडीशन में इतनी पोस्ट आना अच्छी अच्छी बात है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है इसी के बारे में देखेंगे। बाकी पोस्ट के बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हर पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसके लिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बनेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक वीडियो में मैं आपको सारा बता दूंगा तो वो आपके लिए फिजूल हो जाएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही अलग अलग है। अब मान लीजिए आपने आर्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप जो पहली पोस्ट मैंने आपको बताई थी असिस्टेंट कमिश्नर वाली, इसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि इसकी क्वालिफ़िकेशन कुछ और है। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो उन्हीं के लिए है। तो उसके लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो लोग देख सकते हैं। फिलहाल जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये वाली पोस्ट आप देख सकते हैं। ये ऐसी पोस्ट है कि लगभग मुझे लगता है सब लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपका 12th पास ही मांगा गया है। जो एलिजिबिलिटी है 12th पास, और जो एज भी है, एज भी काफ़ी ठीक ठाक रखी गई, 18 से 27 साल। मतलब आप 18 साल के हो गए हैं तो आप भर सकते हैं। अगर आप 27 से ज़्यादा है तब अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि एलिजिबिलिटी, जो मेन एलिजिबिलिटी है वो क्या है। पोस्ट कुल कितनी है? तो 2 पोस्ट हैं। एक जो आपका हेड क्वार्टर है जेएनवी का, वहाँ पे 8 पोस्ट हैं। और जो जेएनवी कार्डर है, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय के पूरे देश भर में स्कूल हैं, वहाँ कुल 622 पोस्ट हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है। मतलब फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कार्डर में भरना चाहते हैं, हेड क्वार्टर में या फिर जेएनवी का जो मतलब पूरे देश भर में इनके जो संस्थान हैं वहाँ पे। तो आप 622 पोस्ट हैं तो इसी में अप्लाई करें, इसमें मत करें, क्योंकि 8 ही पोस्ट हैं तो आपको कंपटीशन ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दी 1925, कुल 16 टाइप की वैकेंसी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें कुल 622 पोस्ट है। जेएनवी कैडर में, हेड क्वार्टर में 8 पोस्ट हैं। आप 12th पास होने चाहिए, एज आपकी 18 से 27 होने चाहिए। तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप समझ गए होंगे। 12th आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, मैथ, साइंस, कॉमर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर रखी है, या 12th लेवल का कोई डिप्लोमा कर रहा है, आपने पॉलिटेक्निक भी कर रखा है 10th के बाद, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो इसका क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। तो 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, स्टेज 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टेज 1 समझ लेते हैं। जो स्टेज 1 है, मतलब जो रिटन एग्ज़ाम है, कुल 5 सेक्शन में बटा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। सेक्शन 1 रीजनिंग है, सेक्शन 2 मैथ है, सेक्शन 3 जीएस है, मतलब जनरल स्टडी, करंट अफेयर वगैरह इसमें होंगे। फिर लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। यहाँ पे आप ये मत समझना कि हिंदी या इंग्लिश, ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों है। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन बनाया है, मतलब दोनों क्वेश्चन हिंदी से भी होंगे, इंग्लिश से भी होंगे। और कंप्यूटर नॉलेज से भी 30 क्वेश्चन होंगे। ये कंप्यूटर नॉलेज अलग है, ये टाइपिंग टेस्ट अलग है।
मतलब यहाँ पे आप जब रिटन एग्ज़ाम देंगे, क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपके कंप्यूटर से संबंधित MCQ पूछे जाएंगे, लेकिन जो स्टेज 2 होगा वहाँ पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। ठीक है। अब जो रीजनिंग है हमारा पहला सेक्शन, यहाँ से कुल 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स। मैथ से भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, GS से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज से मतलब हिंदी और इंग्लिश, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से होंगे, 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से होगा, और दोनों के 15-15 मार्क्स होंगे, कुल 30 मार्क्स। कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। कुल 130 क्वेश्चन होंगे, 130 मार्क्स का होगा, और टाइम आपको 2.5 घंटे का, मतलब 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। कुल 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा आपका पैटर्न है। ये चूँकि सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जो जनरली हम जब जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट ही वहाँ हम पढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी अगर आप SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, SI जो भी तैयारी कर रहे हो बस उसी को कंटिन्यू कर रखे रहिए, उसी की तैयारी करते रहिए, अच्छे से MCQ लगाते रहिए। इसके लिए आपसे कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी पैटर्न भी सेम है, लेवल भी थोड़ा सा, मतलब जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं उससे तो इसका लेवल नीचे ही रहने वाला है, ये कन्फर्म है। मतलब अगर आपने SSC की तैयारी कभी भी करी है तो आपके लिए ये काफ़ी आसान होगा। हालांकि संख्या तो बहुत है, कोई बहुत लोग बेरोजगार हैं, फॉर्म बहुत सारे आएंगे, तो उसके चलते थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको दिक्कत है। सारा 10th-12th का ही लेवल पे क्वेश्चन पेपर होगा। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज़ कि अब चूँकि आप जान रहे हैं कि कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम है वो हो सकता है थोड़ा डिले हो, या फिर टाइम पे भी हो जाए, भगवान करे कि टाइम पे हो जाए। लेकिन चूँकि अभी तक का यही रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 साल में कि हर एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो के, मतलब डिले हुआ है हर एग्ज़ाम में, तो इसमें भी चांसेस हैं कि थोड़ा डिले हो जाए। हालांकि आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएँ, चाहे वो एग्ज़ाम डेट को लेके या फिर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन, तो आपको जानकारी समय पे मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।